ओके, तो हम बात कर रहे थे रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस का। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस अभी तो नहीं पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ना है। अभी एक ही पॉइंट पढ़े हो काम हो जाएगा। तो इधर लिखियो रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल प्रोसेस, इधर लिखियो इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? ये ऐसा पाथ फॉलो करता है कि आप उसको फिर से रिवर्स कर सकते हो, यानी जैसे ये जा रहा है वापस भी आ रहा है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहे हैं, लाइक ऐसा। ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस पहले आप इरिवर्सिबल देख लो। द प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, मतलब वापस से आप उसको पहले ऐसा नहीं कर सकते हो। द प्रोसेस एक्सप्लेन तो खैर कल कर ही दिया था। प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जितने सारे नेचुरल फेनोमेना है ना, ये हमारे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। इंसान का बढ़ना, वैसा पौधों का बढ़ना, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। इसमें इतना जान गया तो सफिशिएंट। अब इधर देखो, a process is which follow a reversible path. A process which follow reversible path. ईयरफोन कहाँ है? या फिर आप कह सकते हो ऐसा प्रोसेस जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में हो, यानी एक दो स्टेप चेंज हुआ फिर हम लोग वापस से उसको वैसा चेंज कर सके। ठीक है। अच्छा, इतना काफी अभी के लिए, इतना काफी है। इसके बारे में ना बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में इसकी तो एकदम इसके सर से लेकर पांव तक आपको डिस्कस करना है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बेसिस पे ही केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा पढ़, तो ज्यादा डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना काफी है। स्लो प्रोसेस भी हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन में आ जाता है, और स्लो प्रोसेस उसको हम लोग रिवर्सिबल में मान के चलते। अभी के लिए इतना समझना है। स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो। डन। ओके। मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। ओके। कोई भी एक सिस्टम की एनर्जी किस वे में खत्म हो सकती है? खत्म हो सकती है, बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। देखो, हीट हमारे एनर्जी का फॉर्म है, वर्क भी एनर्जी का फॉर्म। अगर आप कोई चीज को गर्म करते हो, हीट देते हो, तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। अगर आप कोई चीज को गर्म करते हो, हीट देते हो, तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। सेम वैसे ही अगर आप काम करते हो तो आपकी एनर्जी यूज हो रही है, घट रही है। तो चाहे आप हीट दो या काम करो, इससे हमारा एनर्जी क्या होता है, सिस्टम का चेंज होता है। चाहे आप उसको हीट दे दिए या उससे काम कर लिए करवा, या उसके ऊपर काम कर दिए, ऐसा। तो ये हो गया हमारा मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। अब लिखियो देयर इज टू मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, or you can say in two way a system can exchange energy. In two ways a system can exchange energy with surrounding. ठीक है। एक सिस्टम सराउंडिंग के साथ दो वे में एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। फर्स्ट वन इज हीट और सेकंड हो गया हमारा वर्क।
तो हीट और वर्क ये दो फॉर्म है जिससे हमारा एनर्जी हीट एक्सचेंज कर सकता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बोथ आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो अब देखो इसमें हीट क्या है। एक्सक्यूज मी। ओके, तो पहला देखो इसमें आपका हीट, हेडिंग लगा लो हीट। When the energy transfer across a boundary, अच्छा हीट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, स्मॉल क्यू से। हीट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से। तो इसको डिफाइन करते हैं, when the energy transfer when the energy transfer across a boundary as a result of temperature difference between system and surrounding is known as हीट। देखो, अगर आपने सिस्टम का टेम्परेचर दे दिया या सिस्टम का टेम्परेचर घटा दिया, यानी टेम्परेचर डिफरेंस के फॉर्म में हीट एनर्जी चेंज हुआ है ना, उसको हम लोग हीट कहते हैं। अगर टेम्परेचर डिफरेंस के फॉर्म में, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आपने गर्म किया, पानी को आपने बॉईल किया, तो उसके मॉलिक्यूल क्या है और तेज भागने लगे क्योंकि आपने एनर्जी दे दिया। तो हीट के फॉर्म में हम लोग एनर्जी देते हैं। ओके, तो आपका अगर टेम्परेचर डिफरेंस के फॉर्म में एनर्जी चेंज कर रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं हीट। अब देखो वर्क, सेकेंड वर्क के फॉर्म में क्या होता है, सिस्टम पे आप वर्क कर दो या सिस्टम से वर्क कर रहे हो, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा। वर्क को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मतलब, वर्क कैसे होता है, सपोज मेरे बॉडी का टेम्परेचर मॉर्निंग में 96 डिग्री सेल्सियस था, सॉरी फ़ारेनहाइट था, अभी इवनिंग में भी वो सेम है। इसका ये मतलब कभी नहीं हुआ कि मैंने सुबह से काम नहीं किया। सुबह से मैंने बहुत काम किया, इधर गई उधर गई, पढ़ाया, बहुत काम किया, फिर भी मेरी टेम्परेचर जितनी थी अभी भी उतनी है। मतलब मेरे शरीर की जो एनर्जी है वो वर्क के फॉर्म में खर्च हुई है। राइट, वर्क के फॉर्म में खर्च हुई है। तो वर्क में क्या होगा, सिस्टम पे काम तो होगा बट हीट का चेंज नहीं होगा, हीट कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस which is not heat which is not because of temperature difference, which is not because of temperature difference is called work. Example, mechanical work, electrical work, magnetic work, etc. जैसे फैन आपका चल रहा है तो उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो तो आप वर्क कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि फैन आपको एकदम गरम गरम हवा बाहर फेंक दे रहा है और आप बॉयल हो गए, नहीं, उसमें हमारा ठंडी हवा ही देता है फॉर्म, अगर टेम्परेचर बाहर से नहीं है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ठीक है तो।
तो वही है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये और मैकेनिकल एनर्जी वर्क किया। पंखा हमारा रूम का क्या करता है, वर्क करता है। तो मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैग्नेटिक वर्क, etc. Next, sign convention about heat and work. Sign convention about heat and work. मैम थोड़ा पीछे खोलिए ना। इतना समझ में आया ना? इसमें कोई डाउट है? नो मैम। मैम ओके। साइन कन्वेंशन, अब ये बात बहुत ध्यान से समझना, अभी जो मैं समझा रही हूँ ना बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि फिजिक्स में इसके उल्टा पढ़ाया जाएगा आपको और केमिस्ट्री में ये उल्टा होता है। साइन कन्वेंशन अबाउट शांतनु नहीं आया क्या? क्या गया है? नहीं आया? शांतनु नहीं है मैम क्लास में। अच्छा, आया ही नहीं? वहां भी ऑफलाइन भी? ऑफलाइन भी नहीं आया मैम आज, सर तबीयत खराब है। ओके। साइन कन्वेंशन अबाउट हीट एंड वर्क। देखो, मान लो कि ये हमारा सिस्टम है, सपोज ये हमारा अरे सिस्टम है। ये क्या है? ये ज्यादा अच्छा है। ओके, सपोज ये हमारा सिस्टम, देखो ये बाहर से हम तो दिखाए ना, ये हीट कमिंग टू द सिस्टम और ये हीट कमिंग आउट। ये हीट, ये हमारा बाहर से, बाहर की तरफ आता हुआ दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो ये हमारा क्या है, अगर मान लो ये हमारा हीट है यानी Q, तो यहाँ पे Q क्या हो रहा है, सिस्टम के तरफ आ रहा है। तो Q कमिंग टू द सिस्टम, अगर हीट सिस्टम को दे रहे हो तो इसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव। और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये हमारा क्या है, वर्क। तो अगर वर्क सिस्टम पे किया ऑन द सिस्टम, तो इसको भी आप पॉजिटिव लोगे। और अगर सिस्टम से हीट बाहर आ रहा है, कमिंग आउट टू द सिस्टम, कमिंग आउट टू द सिस्टम, तो यहाँ पे ये हमारा निगेटिव होगा। और आपका heat coming out to the system, heat coming out to the system, and work done by the system on the system, positive work done by the system, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, heat coming to the system positive और heat coming out negative, work done on the system positive, work done by the system negative। जो इसके तरफ से हो रहा है, जो सिस्टम खुद कर रहा है ना, वो निगेटिव में हो गया, और जो इसको आप कर रहे हो या सराउंडिंग इस पे कर रहा है, उसको आप पॉजिटिव में कंसीडर करोगे। इतना बात क्लियर है? यस मैम। सबको? यस मैम। ओके। चलो स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीन तो ये ओके। अब हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में बार बार यूज होगा, और यहाँ से मेन आपका चैप्टर शुरू हो रहा है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। प्रेशर वॉल्यूम वर्क आप कह सकते हो। इसको ध्यान से समझ नहीं, पार हो जाएगा तो मैं नहीं जानती। ये हमारा एक सिलेंडर हो गया, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखो, एक तो आप ये सिलेंडर बना लो, एक पहले आप सिलेंडर बना लो। ये ठीक है। अब देखो, इसमें एक पिस्टन लगा दो। ये हमारा हो गया पिस्टन। फ्रिक्शन यस, पिस्टन। अब देखो, इसमें हमारा क्या है, गैस है। तो मैंने क्या कहा, इसका वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक V1 है। अब इसके ऊपर आपने जो कुछ लोड रखा था उसको आपने हटाया, तो ये गैस क्या करेगा, इसको ना बाहर की तरफ ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसको धक्का देगा, इसके गैसेस पार्टिकल जैसे बलून होता है ना, यहाँ पे ये धक्का देगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा गैस। तो ये पिस्टन को सपोज हमने ऊपर से लोड हटा दिया है, तो ये धक्का दे करके यहाँ ला दिया, जितना मैक्सिमम हाइट तक दे सकता था दे दिया। अब ये हमारा हो गया पिस्टन। इस पे प्रेशर लगा रहा है ये, ठीक है। ये गैस इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्या हुआ, ये हमारा पिस्टन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पिस्टन है, ये पिस्टन। अब देखो, अब ये हमारा V1 था, अब यहाँ पे हम लोग ये मान लो कि V2 हो गया, V2। ओके। ये अगर मेरा जो लेंथ है ना, इसको हम कहते हैं ये L लेंथ ऊपर शिफ्ट किया है, L लेंथ बढ़ा है। इसका एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे मानियो कि P एक्सटर्नल के बराबर है, ऐसा मान लो, एक्सटर्नल प्रेशर यानी P एक्सटर्नल के बराबर। या फिर आप अभी प्रेशर मान लो P है, बाद में इसको एक्सटर्नल से रिप्लेस कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमने क्या माना है कि ये गैस एक्सपेंड हो रहा है और ये एक्सपेंड हो रहा है, तो ये इसको धक्का दिया और पिस्टन यहाँ आ गया फाइनली। तो हमने यहाँ पे क्या, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसको हम लोग ए मान रहे हैं, ये हमारा एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखो, लेट द गैस expand against the external pressure P forcing the piston to move a small distance L. Forcing the piston to move a small distance L.
So now work done is equal to force into displacement. यानी अब डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया, ये कितना डिस्प्लेस किया L, तो यहाँ पे कह सकते हो ये अपने, आइए आपको फॉर्मूला पता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपने फिजिक्स में पढ़ी है। ओके, तो यहाँ पे वर्क डन हमारा हो गया F इंटू L। अब यहाँ पे देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ा है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा, एरिया इंटू प्रेशर या प्रेशर इंटू एरिया, राइट। फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पे देखो जैसे कि हम लोगों को पता है अब कि फोर्स बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया के, तो यहाँ पे एफ के जगह पे रख दो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू एल। ओके, वर्क डन। अब ये देखो ये एरिया हम लोग कौन सा ले रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसमें एल से मल्टीप्लाई किया, तो जब आप क्रॉस सेक्शन एरिया को एल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला जो वॉल्यूम है, ये इतना जितना ये शिफ्ट किया है, चेंज हुआ है, ये वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ये वाला, मतलब हमारा ये हमारा V1 है और ये हमारा V2 है, तो इतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, ये इतना आ गया, इसमें से इतना घटा दिए तो इतना आ गया, तो यहाँ पे इसको हम लोग डेल्टा V भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको करोगे तो P इंटू ए इंटू एल हमारा क्या दे रहा है, वॉल्यूम दे रहा है, ये पोर्शन दे रहा है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, वर्क कौन किया, सिस्टम अपने गैस को एक्सपेंड किया एक्सपेंड किया, और एक्सपैंड हमेशा ही वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, क्योंकि इसके गैस में धक्का दिए, इस पिस्टन को धक्का कौन दिया ऊपर करने के लिए, इसके गैस, तो सिस्टम वर्क किया। कंप्रेशन में ऑन द सिस्टम और एक्सपेंशन में बाय द सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हियर नेगेटिव चार्ज, हाँ साइन नेगेटिव आ जाएगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनली वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी होगा, और यहाँ पे पी हमारा एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल प्रेशर लेते हैं, किसी किसी केस में दोनों प्रेशर बराबर भी होता है। यहाँ पे पी एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम। अब देखो आप लोग ना आगे पढ़ोगे आइडियल गैस इक्वेशन में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये एक फॉर्मूला होता है आइडियल गैस का, जहाँ पे P हमारा प्रेशर है, V हमारा वॉल्यूम है, N हमारा नंबर ऑफ मोल है, R हमारा गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। इसके बारे में और डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू एनआरटी के जगह पे आप डेल्टा NG/RT भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NRT, NRT लिख दो चलो। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल का चेंज, N हमारा नंबर ऑफ मोल है, R हमारा गैस कांस्टेंट, R क्या है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, क्या क्या होती है डिस्कस करूंगी मैं, या आप इसको ऐसा ऐसा लिख सकते हो, या फिर ऐसा भी बाद में जरूरत पड़ेगा, ये भी ऐसा भी लिख सकते हो। ध्यान रखना अगर हमारा प्रेशर का गैस ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर तो एक्सपेंशन होगा, प्रेशर का गैस कम है एक्सटर्नल प्रेशर से तो कंप्रेशन होगा, दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम पे होगा। इक्विलिब्रियम क्या है डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आई क्या, ये फॉर्मूला समझ में आया क्या जो भी आपके सामने लिखा है। हाँ किसी को इसमें डाउट है, किसी को कोई डाउट नहीं। मैम
क्वेश्चन में तो हम यही डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, सबसे नीचे वाला। दोनों में से जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन और दूंगी मैं। मैम ये डेराइवेशन था ऊपर तक जितना था। हाँ, ये सब डेरिवेशन डेरिवेशन। ओके मैम। क्लियर है? मैम ये पी के बगल में क्या लिखा है एक्सटर्नल फिगर में? एक्सटर्नल मैम प्रेशर। फिगर के बगल में। ये यस मैम। ए हमारा इसका एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। ए हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। ये जो प्लेट है इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। डन। इसमें कोई दिक्कत? नो मैम। ओके। In a given system, at 3 bar pressure, a gas expand itself from five liter to 7 liter. Find work done. इसको बनाओ। ट्रांसफॉर्मेशन